नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के बाद अब एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें कई और बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर में पिता ने इस बात को माना है कि उन्हें अपनी बेटी के रिलेशन के बारे में पहले से जानकारी थी, जिसके बाद कई बार उन्होंने साक्षी को समझाया भी था। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बीते रविवार को हुए साक्षी हत्याकांड ने राजधानी समेत पूरे देश को दहला दिया। हत्यारे साहिल की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई और खुलासे होते जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें हत्या को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर में पुलिस ने बताया कि शव को सरसरी तौर पर देखने पर उसके सिर पर गहरी चोट थी, वह मुंह के बल पड़ी हुई थी। शव को सीधा करने पर उसके पेट पर भी चोट के निशान दिखाई दिए, आंतें बाहर निकली हुई थी। शव की शिनाख्त मृतका की मां और पिता ने की। इसके अलावा पुलिस की एफआईआर में कई और खुलासे हुए, जिसमें पता चला है कि पिता को अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के पहले से ही जानकारी थी। साक्षी घर वालों से अक्सर साहिल का जिक्र करती थी। परिजनों ने साक्षी को कई बार समझाया भी कि यह उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन साक्षी परिजनों से बार बार झगड़ा करती थी, जिसके चलते वो कई बार घर छोड़ चुकी थी। हत्या से पहले भी साक्षी अपने दोस्त के घर पर रह रही थी, जिसकी पुष्टि पुलिस एफआईआर में पिता के बयानों से हुई। पिता के मुताबिक साक्षी पिछले 10 दिनों से नीतू के घर पर रह रही थी। 28 से 29 मई के दरमियान रात को नीतू पीड़िता के घर पहुंची और उसके पिता को बताया कि साहिल नाम के लड़के ने उनकी बेटी को चाकू और पत्थरों से मार दिया है। जानकारी के मुताबिक पिता को साहिल और साक्षी के बीच में झगड़े की खबर थी, जिसका जिक्र एफआईआर में भी किया गया है, जहां उन्होंने पुलिस को बताया कि साहिल ने कल भी मेरी बेटी के साथ झगड़ा किया था। पिता ने कहा, जब मैं नीतू के साथ बी ब्लॉक शाहबाद डेयरी पहुंचा तो वहां पर मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी। उधर दिल्ली सरकार ने आरोपी साहिल के खिलाफ बड़े से बड़ा वकील करने और आरोपी को सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। अब इस मामले में साहिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने और साक्षी को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।